राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत रही लोगों ने पहले ही कर दिया ऐलान। भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा, कहा जनता भ्रष्टाचारियों को कभी नहीं चाहेगी। अम्मा सोनिया के घर शिफ्ट होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। संसद सदस्यता रद्द होने पर मिला था बंगला खाली करने का नोटिस। के 44वें स्थापना दिवस पर आज से शुरू हुआ कमल संकल्प और गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, कहा मैंने राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़ी, अब सोनिया की नहीं चलती, राहुल पार्टी में मनमानी करता है। राक्षसों से लड़े हम, भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निपटने के लिए केंद्र ने डिफेंस फोर्सेज की इमरजेंसी पावर्स को 6 महीने के लिए बढ़ाया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, दिल्ली हाई कोर्ट अब 20 अप्रैल को करेगा सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, 7 किलोमीटर दूर से ही हो सकेंगे दर्शन। लोन और ईएमआई के बढ़ते बोझ से मामूली राहत, रेपो रेट में इस बार नहीं हुआ कोई बदलाव, 6.5% पर बरकरार। अरुणाचल पर नजर रखने वाले चीन को भारत ने फिर दिया मुंहतोड़ जवाब, आप भी देखें पूरा वीडियो। अरुणाचल प्रदेश अभिन्न अंग है भारत का, और इसके लिए बाकी हम किसी का सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है हमारा पोजीशन बदले उससे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज करेंगे सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अगले सत्र के लिए हुई स्थगित। विपक्षी सांसदों ने अंतिम दिन भी किया जोरदार हंगामा, विजय चौक पर निकाली तिरंगा यात्रा। सट्टेबाजी विज्ञापन को लेकर सख्त हुई केंद्र सरकार, गूगल से बेटिंग एड हटाने को कहा, जारी की एडवाइजरी। 8 और 9 अप्रैल को कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। साईं बाबा पर विवादित टिप्पणी के बाद बेकफुट पर धीरेन्द्र शास्त्री ट्वीट कर मांगी माफी। उज्जैन ही नहीं अंतरिक्ष में भी गुंजेगा जय महाकाल बाबा के नाम से इसरो लॉन्च करेगा सैटेलाइट। गृह मंत्री अमित शाह ने किया गुजरात के सबसे बड़े भोजनालय का उद्घाटन। हाईटेक किचन में एक साथ बनेगा 20,000 लोगों के लिए खाना। पेड़ से मिली राहत के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा रेपो दर में वृद्धि अभी रोकी है पर भविष्य में जरूरत के हिसाब से कदम उठाएंगे। लोगों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिलेगा, सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब, पीएम मोदी का बड़ा बयान। एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस फाइल्स की चौथी किस्त की जारी, कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ की घोटाला का ब्यौरा किया पेश। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। सरकार ने संसद नहीं चलाने दी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। पुलिस डिसीजन से पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 रुपया 5 पैसे गिरकर 81.95 पर आया। पश्चिम रेलवे ने मुंबई में यात्री ऐप किया लॉन्च, अब ट्रेनों की लाइव लोकेशन ट्रैक करना होगा आसान। के लिए आधार डेटा का उपयोग करने की कोई योजना नहीं, सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब। पार्टी की पहचान के लिए आम आदमी पार्टी ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। मिस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों पर सलमान ने तोड़ी चुप्पी, कहा पूरे देश का भाई नहीं हूँ, कई लोगों की जान भी हूँ। ट्रांसपोर्ट के लिए 500 नवीन बसों का होगा संचालन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हुआ निधन, चेन्नई में चल रहा था इलाज, लंग्स में इन्फेक्शन की थी शिकायत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। शराब घोटाले में ईडी ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, मनीष सिसोदिया का नहीं है नाम। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी निकाय चुनाव 53 में से 46 वोट मिले, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी बधाई। इस कश्यप की न्यायिक हिरासत 19 अप्रैल तक बढ़ाई गई। बाजी रैंकिंग में शुभमन गिल ने विराट कोहली को पछाड़ा, चौथे पायदान पर पहुंचे।
भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई हनुमान जयंती। कड़ी सुरक्षा के बीच निकली शोभा यात्राएं। शिक्षा में सबसे ज्यादा डेटा हो रहा लीक। साइबर विशेषज्ञों ने दी राय, कहा हर जगह मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने से बचें। 7 अप्रैल को करेगा ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका। मामले में वित्त मंत्री का सख्त बयान, कहा 30 जून तक नहीं किया लिंक तो देना होगा भारी जुर्माना। बनेगी ई कोर्ट। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा बदल जाएगी भारतीय न्याय व्यवस्था। मंत्रालय ने ऑक्सफेम इंडिया एनजीओ के खिलाफ की सीबीआई जांच की सिफारिश। जमा बिना दाव वाले पैसों को पता लगाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। जल्द शुरू होगा पोर्टल। हमें चला हमें अपनी ताकत का पता। पीएम मोदी के भगवान हनुमान से प्रेरणा वाले बयान पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। गेमिंग के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम। जल्द भारत में बैन हो सकती है ऐसी एप्स। असम दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने किया स्वागत। दुनिया का 9वां सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट। तेजी से बढ़ रही हवाई यात्रियों की संख्या। पंजाब सूबे में 14 मई को होगा चुनाव। सीएम कोर्ट की फटकार के बाद आयोग ने नई तारीख का किया ऐलान। के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया अम्बेडकर के भाषण का जिक्र। कहा अपनों के विश्वासघात से ही हमने खोई थी स्वतंत्रता। पर ओडिशा के सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने रचा इतिहास। रेत से बनाई हनुमान जी की मनमोहक कलाकृति। 2031 तक 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाए जाएंगे। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी जानकारी। से निकालने के मामले में केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश। ने यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। यात्रियों से की अपील, कहा सुगम यात्रा के लिए करें नियमों का पालन। आपने गलत साबित की इस सरकार में, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। पीएम से बोले पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी। सिंह होंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख। परिवहन क्षेत्र में काम करने का है लंबा अनुभव। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की सौगात। राज्य के 7 विश्वविद्यालयों को दी जाएगी वित्तीय सहायता। 155 विद्यालय उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत। कि नए टर्मिनल बिल्डिंग का पीएम मोदी 8 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। पेट पसा रहा कोरोना। बीते 24 घंटों में सामने आए 5000 से ज्यादा नए मामले। 25000 के पार हुए एक्टिव केस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार। लोन और ईएमआई के बढ़ते बोझ से मामूली राहत। रेपो रेट में इस बार नहीं हुआ कोई बदलाव। 6.5% पर बरकरार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही ब्याज दर पर लोगों को राहत दी है। आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को स्थिर रखने का ऐलान किया है। इसे 6.50% पर यथावत रखा गया है। पहले अनुमान जताया जा रहा था कि इसमें 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन बैठक में इसे स्थिर रखने का फैसला किया है। मई 2022 में रेपो रेट में लगातार 6 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। नए वित्त वर्ष में आरबीआई की एमपीसी की ये पहली बैठक थी। इसमें जनता को गुड न्यूज मिली है। देश में खुदरा महंगाई जनवरी में 6.52% और फरवरी में 6.44% पर रही थी। ये आंकड़ा महंगाई दर को 2 से 6% के तय दायरे में रखने के आरबीआई के लक्ष्य से ज्यादा है। इस वजह से भी रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं किए जाने के बाद अब बैंक कर्ज की ब्याज दर को नहीं बढ़ाएंगे, यानी आम जनता पर कर्ज को बोझ अभी नहीं बढ़ेगा। ईएमआई में बढ़ोतरी से फिलहाल राहत मिलेगी। हनुमान जी राक्षसों से लड़े, हम भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। भगवान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा कर ले आई। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही। करते रहना है, करते रहेंगे। आज भारत हनुमान जी की शक्ति की तरह ही अपनी क्षमता का एहसास कर रहा है। भाजपा को भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था से लड़ने की प्रेरणा भगवान हनुमान से मिली है। यदि हम भगवान हनुमान के पूरे जीवन को देखें तो उनका कैन डू रवैया था जिसने उन्हें सभी प्रकार की सफलता दिलाने में मदद की। और हमारी पार्टी माँ भारती संविधान और राष्ट्र के लिए समर्पित है। मोदी ने कहा कि हनुमान जयंती के शुभ दिन पर मैं सभी के लिए उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। आज भारत बजरंगबली जैसी महाशक्तियों को साकार कर रहा है। भारत सागर जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक मजबूत होकर उभरा है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता लगातार हनुमान जी के मूल्यों और शिक्षाओं से प्रेरणा
नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों आज सोने व चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए ये खुशखबरी है कि 22 व 24 कैरेट के हिसाब से आज सोना फिर सस्ता हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, ये 1.5 महीने बाद हुआ है कि सोने के भाव लगातार गिरते ही जा रहे हो। जी हां दोस्तों, आज चौथे दिन लगातार सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी भी सस्ती हुई है। तो चलिए जान लेते हैं 22 व 24 कैरेट के हिसाब से आज सोने व चांदी के क्या भाव है। दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, क्योंकि 24 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव को आप मिस कर देते हो। तो दोस्तों हमारे तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 47 रुपए 40 पैसे है। 8 ग्राम चांदी का भाव 379 रुपए 20 पैसे है। 10 ग्राम चांदी का भाव 474 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 4740 रुपए है। वहीं आज 1 किलो चांदी का भाव 47,400 रुपए है। दोस्तों कल 1 किलो चांदी का भाव था 48,480 रुपए। आज 1 किलो चांदी का भाव है 47,400 रुपए। मतलब 1 किलो में 1,080 रुपए आज चांदी सस्ती हुई। चलिए अब जान लेते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के क्या भाव हैं। बात करें 22 कैरेट के हिसाब से सोने की, तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 4500 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 36,000 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 45,000 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 4,50,000 रुपए है। कल 10 ग्राम सोने का भाव था 45,300 रुपए। आज 10 ग्राम सोने का भाव है 45,000 रुपए। 10 ग्राम में 300 रुपए 22 कैरेट के हिसाब से आज सोना सस्ता हुआ। चलिए अब जान लेते हैं आज 24 कैरेट के हिसाब से सोना कितना सस्ता हुआ है। जी हां दोस्तों, 24 कैरेट के हिसाब से आज 1 ग्राम सोने का भाव 4620 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 36,960 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 46,200 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 4,62,000 रुपए है। कल 10 ग्राम सोने का भाव था 46,500 रुपए। आज 10 ग्राम सोने का भाव 46,200 रुपए। 10 ग्राम में 300 रुपए 24 कैरेट के हिसाब से भी आज सोना सस्ता। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे